इलेक्शन में आपका वहाँ क्या प्रोग्राम होगा पूरे आज़ाद कश्मीर के हवाले से? जी बिल्कुल, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर के सिलसिले में जो ये हुकूमत कुछ मुझे इससे कुछ साजिश की, कुछ खिचड़ी पकने की बू आ रही है, और ये जो अवाम, पाकिस्तान के अवाम से खुफिया रख के और ख़ुसूसन कश्मीरियों से इस चीज़ को खुफिया रख के चंद लोगों के दरमियान अगर फ़ैसला साजी कोई की जा रही है या कोई खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पता नहीं है, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़रीक है कश्मीरी, उनको पता नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो इस जद्दोजहद के साथ कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ भी देते आए हैं, सपोर्ट भी करते आए हैं, उनको पता नहीं है, तो फिर किसको पता है? तो अगर ये समझते हैं कि इस किस्म की कोई साजिश करके, कोई जोड़ तोड़ करके ये कोई फ़ैसला कर देंगे, जिस तरह कश्मीर पहले इन्होंने इंडिया की झोली में फेंक दिया, एनेक्स कर दिया उसको, इस तरह ये अगर कोई और काम करने चाह रहे हैं जिसके लिए ये राह हमवार कर रहे हैं, तो ये सुन लें कि ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इसमें कश्मीरियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी। कोई भी अगर आपने इसका हल देखना है तो उसमें कश्मीरियों की और पाकिस्तानियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी। इसमें आप अपने आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने कश्मीर के इलेक्शंस की बात की, तो कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल वो हमारा अपना इलेक्शन है। मियाँ साहब इंग्लैंड से बैठ के इन टच हैं पूरी पार्टी के साथ, और हम प्लान कर रहे हैं कि अपनी कैंपेन को भरपूर तरीके से चलाएं। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल राजा फारूक हैदर साहब की लीडरशिप में, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में काम हुए हैं, खिदमत हुई है, जिस तरह से ये हुकूमत चलाई है इन्होंने, वो अपनी मिसाल आप है। और इस वक्त कश्मीरियों का जो आज़ाद कश्मीर के जो भी जितने भी अवाम हैं, उनका जो ट्रेंड है क्लियरली मुस्लिम लीग नून की तरफ है, और मुस्लिम लीग नून की फ़तह इंशाअल्लाह ताला यकीनी है। लेकिन हम ज़रूर जाएंगे, मैं जाऊंगी, पार्टी के दीगर सीनियर मेंबरान हैं वो जाएंगे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे, जाके उनके साथ मिल के उनके पास जाके हम उनको अप्रोच भी करेंगे, कैंपेन भी चलाएंगे, और इसमें इंशाअल्लाह आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। अच्छा मैडम साहब ये बताइएगा कि आपके एक इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर बारी बारी कर लेना किया जा रहा है, साथ अब आपके एक आपका साथी जमात अब जो आपसे लगा होगी पीडीएफ से, उनकी तरफ से भी कि देखिए जी अब तो मरीम नवाज ने भी इस चीज़ को साबित कर दिया है कि हमारी लड़की ठीक थी और मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट जाए, और ये साजिश, उन्होंने कोई साजिश का नाम दिया है। असल हकीकत क्या है इस इंटरव्यू में, आप क्या कहना चाह रही थी, थोड़ी वजाहत कर दें। मेरा जो इंटरव्यू है वो बहुत क्लियर है। मैं ये कह रही थी, और आज मैं फिर दोहरा देती हूँ, कि मैं ये कह रही थी कि अगर हम पर हो तो हम पूरी तरह इनको एक्सपोज होने का मौका देना चाहते हैं, ताकि ये जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जूते पॉलिश करो और एक पपेट बनो और आके अवाम के सरों पर मुसल्लत हो जाओ, एक आरटीएस का बटन बिठा के वो दबा के और उसके बाद उसको बिठा के और अवाम के वोट चोरी करके मुसल्लत हो जाओ, और जब आप मुसल्लत हो जाओ तो क्योंकि आप कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं आते, क्योंकि आप अहलियत की बुनियाद पर नहीं आते, तो आप फिर मुल्क का वो हशर करते हैं जो इस नाअहल और नालायक हुकूमत ने, जिसके क़यादत इमरान खान कर रहे हैं, वो हाल होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस लानत का, मैं इस लानत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगी, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी एक लानत ही मैं कहूँगी कि जिसकी वजह से उनके ऊपर ये मुश्किलात आज आई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका हमेशा के लिए ख़ात्मा हो। लेकिन मैंने जो बात की थी वो ये कही थी कि हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये अवाम 5 साल इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी रही जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है, तो जब आपके पास कोई दूसरी बात या अपने डिफेंस में आपके पास जब कोई बात करने के लिए ना हो, तो आप तोड़ मरोड़ कर अगर अगले का बयान पेश करें तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है आपको अपने डिफेंस में अपनी बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरी बातें करें, और वो भी गलत। जावेद लतीफ़ साहब की जहाँ तक बात है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ कि रियासत जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनके जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको सच बोलने पर, गलत को गलत कहने पर, हक को हक कहने पर, हक गोई पर सज़ाएं, जाली सज़ाएं नहीं दिया करती।
اور جاوید لطیف صاحب بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے محب وطن ہم سب ہیں، آپ سب ہیں، ہر پاکستانی ہے. تو جو بات آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے، یا آپ جو بات اگر کوئی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی اور اس کو پاؤں کے نیچے روندنے کے خلاف بات کر رہا ہے، تو وہ تو پھر اس کو آپ اگر یہ کہہ دیں گے غداری کے زمرے میں لے آئیں گے، تو اس طرح تو پھر بہت ساری پورا پاکستان ہی غدار ہے. کس کس کو سزائیں دیں گے آپ؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی برا اقدام ہے، اور جتنی جلدی ان کو انصاف ملے اتنا ہی اچھا ہے. میڈم کیا کہیں گے آپ اسکینڈل والے لوگ آج پرائم منسٹر سے ملے ہیں، شوگر اسکینڈل میں جو انوالو تھے لوگ، وہ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ سوال کیا آپ کا؟ میں کیا کامنٹ کروں؟ جہانگیر ترین کی بات کریں گے، گروپ جو ہے پریشر بنا رہا ہے. انہوں نے یہ باہر آ کے کہا ہے میڈیا کو کہ یقین دلایا گیا کہ وہ اس کیس سے باہر آ جائیں گے ان کے ساتھ. لیکن اس میں تو باقی لوگ بھی ہیں، جیسے نون لیگ کے کچھ لوگ. ایکچولی ان کو یہ یقین نہیں دلایا گیا. یہ عمران خان نے اپنی ٹوٹتی ہوئی جماعت کو خود کو یقین دلانے کی ایک طفل تسلی دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اقدام نہ ہو. لیکن اب وہ رکے گا نہیں. جیسے جیسے الیکشنز قریب آئیں گے، آپ نے دیکھا کہ NA 249 پہ آپ ہی کے ایک چینل پہ، آئی تھنک سما ٹی وی چینل نے ایک خبر ایئر کی تھی. اس میں کوئی آئی تھنک ڈاکیومنٹری تھی یا کیا تھی، میں نے دیکھی. وہ میں نے ٹویٹ بھی کی کل کہ جب یہ NA 249 میں الیکشن کیمپین کے لیے PTI گئی تو وہاں پر ان کو عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کو وہاں سے الٹے پاؤں بھاگنا پڑا. تو بات یہ نہیں ہے، NRO عمران خان کسی اور کو نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا، الیکشنز قریب آتے جائیں گے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی نااہلی اور نالائکی، تاریخی نااہلی اور نالائکی، اور جو عوام کے اوپر انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں مہنگائی کی صورت میں، لاقانونیت کی صورت میں، اور ہر محاذ پہ جو یہ فیل ہوئے ہیں، اس کا خمیازہ تو اب ان کو بھگتنا پڑے گا. اور اس کا جو بوجھ ہے ان کے MNAs اور MPAs نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ عوام ان کے گریبان پکڑیں گے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم PTI کی ٹکٹ سے اب اپنا اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ NRO عمران خان اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں دے رہے. اب جو ہے کشمیر میں جو ہے PTI کی تمام توجہ ہے، خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. بیرسٹر سلطان محمود کا نام لے دے، کسی اور کا نام لیا جائے، وہ ان معاملوں میں سرگرم ہے. تو کیسے بچیں گے، کیسے ان چیزوں کو ایکسپوز کریں گے؟ جیسے ڈسکا میں کیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈسکا کے اندر جس طرح عوام نے پورے قوت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ ووٹ چوروں کو نہ صرف ان کے ہاتھوں کو روکا ہے، بلکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور ان کو سزا دلوائی ہے، ان کے ہاتھوں سے اپنی سیٹ چھینی ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی جماعت نہیں رہی جو شرافت سے مار کھا لیتی تھی، اور شرافت کی ہی مسلم لیگ نون مقابلہ کرتی ہے، کرے گی. اگر گلگت بلتستان اور 2018 الیکشنز کا ریپیٹ اگر آزاد کشمیر میں کیا گیا تو مسلم لیگ نون ووٹر اور عوام اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت دبنگ، دلیر اور حق گو انسان ہیں. اگر ان کے مینڈیٹ پہ، مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پہ کسی نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو یہ نگلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا. اچھا میڈم، ایک میں بات جی میں ایک بات بتا دوں، آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی جو ہے نا، وہ پھر مودی کے اور ہندوستان کے بیانی کی تائید میں ہوگا. یہ میں صاحب بتا دوں. بالکل یہ ہندوستان کو فائدہ دینے کی بات ہوگی، اور پاکستان آزاد کشمیر کے لوگوں کو یا مہاجرین مقیم پاکستان کو پاکستان سے بدظن کرنے کی کوشش ہوگی. اور یہ ایک تو سوال پیدا، ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، جو مرضی کر لے. لیکن اگر کسی نے یہ کہ اس طرح کی بات کی تو یہ پھر مودی کے فائدے میں ہو جائے گا، ہندوستان کے فائدے میں ہوگا. پاکستان کا جتنی بھی سرمایہ کاری ہے کشمیر کے اندر جو کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں پاکستان کے عوام نے دی ہیں، بنیادی طور پر پاکستان کے اداروں نے دی ہیں، فوج نے دی ہیں، یہ ساری پھر خاک میں مل جائیں گی. یہ میری بات ہے. میں ایک بات اور بہت ضروری ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں، پاکستان کا مستقبل ہے، اسٹوڈنٹس ہیں جو اب اپنے A لیولز اور O لیولز کے کیمبرج کے ایگزامز دینے جا رہے ہیں. A لیولز کے تو شروع ہو چکے ہیں. ان کو بارہا ریمائنڈرز کے باوجود، بارہا ان کو
अलर्ट करने के बावजूद कि ख़तरा है बच्चों की जानों को, बाकी मुल्कों ने स्पेशली जो बाकी मुल्क है रीजन में, उन्होंने अपने जो एग्ज़ाम्स हैं उनको डिले किया है, बल्कि कुछ ने तो जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स हैं ग्रेड्स की, उनके ऊपर बेस करके रिज़ल्ट्स जो हैं वो भेजे हैं। तो पाकिस्तान ने ये फ़ैसला क्यों किया, पाकिस्तान की इस जाली हुकूमत ने ये फ़ैसला क्यों किया कि आवाम को और बच्चों को इस तरह से एक्सपोज कर दिया? और अव्वल तो पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत कोरोना को रोकने में नाकाम हुई है, SOPs को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हुई है, अवाम की हिफाजत करने में नाकाम हुई है, हर चीज़ में बुरी तरह नाकाम हुई है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो या वो हस्पतालों में अरेंजमेंट्स हों या वो आवाम के अंदर अवेयरनेस रेज करने की या SOPs इम्प्लीमेंट कराने की बात हुई। लेकिन यहाँ तो आवाम के मुस्तकबिल का, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, उनकी ज़िंदगियों का सवाल है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। आपने उनको डेंजरसली एक्सपोज कर दिया। और A लेवल्स का पहला इम्तहान जो हुआ है उसमें आपने देखा है कि किस तरह वहाँ पर कोई सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट्स नहीं थे, कोई SOPs फॉलो नहीं कर रहे थे। और अगर एक भी बच्चे को अगर कोरोना हुआ, उसकी ज़िंदगी को या उसकी सेहत को कोई ख़तरा लाहक हुआ, तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाए। और मुझे ये पता चला है कि वहाँ पर जो नाक़िस इंतज़ामात की वजह से बच्चों को की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला गया और कुछ बच्चों को वहाँ पर कोरोना हुआ है, मैंने ये सुना है। तो मैं ये इमरान खान से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके अगर बेटे हों, मैं शफ़क़त महमूद साहब से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी औलाद हो तो आप इसी तरह उनको इन्हीं सर्कमस्टांसेस पे, इन्हीं सराउंडिंग्स पे एक्सपोज करेंगे, इसी तरह उनकी जानों को, उनकी सेहत को ख़तरे में डालेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहती हूँ अब भी वक्त है इन इम्तहानात को डिले करें जब तक हालात बेहतर ना हो जाएं। आखिरी सवाल प्लीज। आपसे बात करने से मैं देती हूँ। और सीनियर सहाफ़ियों को जो मीडिया पे इन्फ्लुएंस राय आमा जो है उसको उस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें बुला के 7-7 घंटे की ब्रीफिंग दी जाती है और गुमनाम और अंधे इल्जामात लगाए जाते हैं कि फलां अपने जोर में गिरा, फलां का कश्मीर का बयान गलत था, और फिर ये वो गुमनाम बयान है जिन्हें ऑन भी नहीं किया जाता। अगर ऑन करे तो फिर इसका जवाब भी आता है। इस बारे में कुछ फरमाइएगा। जिनको मुझे नहीं पता कि किसके बारे में ये बात कही गई है, लेकिन दो चीज़ें, एक तो आपको एहतियात बरतनी चाहिए। आप इस कुर्सी पर, आप इस इदारे के सरबराह हैं जहाँ पर आपको कहीं भी पॉलिटिक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी जो दायरा कार है वो अपने आईनी दायरा कार तक महदूद रखना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ का। इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो जाहिर है फिर आवाज़ तो उठेगी। और पता नहीं किसके बारे में ये बात की गई है कि वो अपने ज़ोर से खुद ही गिर गए। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये मियाँ साहब की तरफ इशारा है तो मियाँ साहब तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आपने बहुत कोशिश उनको की गिराने की। कौन सा दुनिया का इंतकामी हरबा और कार्रवाई है जो आपने उनके ऊपर नहीं इस्तेमाल की? वो तो आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरे कद के साथ, पूरी आबोताब के साथ, पूरी ज़ोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं, और उनको जो गिराने वाले हैं उनका समझना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस, थैंक यू। एक और बात, मैं इस्लामाबाद आई हूँ, यहाँ पर अबसार आलम साहब पर हमला किया गया। उनको ब्रॉड डे लाइट में जिस तरह पार्क में वॉक करते हुए सामने से आके गोली मारी गई, मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करती हूँ। और अगर वो आप किसी भी आपकी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, जो कि मैं समझती हूँ हक गोई है, उन्होंने गलत को गलत कहा क्योंकि वो जानते हैं, वो जब चेयरमैन पेमरा रहे हैं तो उनको ये पता है कि किस तरह से मामलात को चलाया जाता है। अगर वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, अगर वो गलतियों की निशानदही करते हैं, तो उसको साइलेंस करने का, उसको खामोश करने का, डिसेंट की आवाज़ को, ये तरीका नहीं है। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ है वो बहुत ही एक गलत रिवायत है जिसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लोगों की जानों को पर हमला करना, उनको खामोश कराने की कोशिश करना, किसी को जेल में डालकर, किसी को गोली मारकर, ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये बहुत बुरा वाक़या है, मैं इसकी जितनी भी मजम्मत करूँ कम है। क्या है जी, आप भी पूछ लो।
चले पूछ लें. ओहो भाई पूछ, मैं खड़ी हूं ना, पूछें. शॉर्ट क्वेश्चन है. आर्मी चीफ ने इसी हफ्ते सहाफियों से मुलाकात की और कहा कि अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर भेज दिया. हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम कोट करके वो कह रहे हैं कि उनने इजाजत दी थी भारत से बातचीत करने की. इस पर आपका क्या पार्टी का मौक़िफ़ है? दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म एक सेकंड भारत, आप भी दे दें, लेकिन भारत से मैं एक जुमला बस कह दूं, उसके बाद ये अपनी बात खुद करते हैं कि भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं और चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में बैठ के क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो अवाम के सामने बात आनी चाहिए. अब आप अपना बता दें प्लीज. देखिए, बात ये है, कश्मीर का मसला कोई खेल नहीं है. जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड है. जो बात रिकॉर्ड में होगी उसका जवाब मिल जाएगा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. अरुण